स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये शेयर आज के सत्र में टूट रहा है और गिरावट हो गई है करीब करीब 8% के आसपास की। क्योंकि अगर हम ब्याज से आय की बात करें यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, वो ऑलमोस्ट सपाट रही है। और जो बाकी भी पैरामीटर पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कमजोरी इसमें बढ़ती हुई दिखी है। 8% नीचे 20 रुपए का भाव ऑलरेडी छोटे साइज का है। एक काम करते हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं। अच्छा कुणाल जी, एक काम कीजिए, व्यू अगर किसी को बनाना हो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनके पास है उनके लिए तो कम से कम राय दे ही दीजिए, क्या करें अभी? आई थिंक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑलरेडी स्ट्रक्चर पहले से ही काफी वीक था। ऑलरेडी जो होल्ड कर रहे हैं अभी ये भाव पे एग्जिट करना तो नहीं, कोई पुल बैक मिलता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करिए। 21 एक सपोर्ट था, वो भी टूट चुका है यहाँ पे। अब लोअर लेवल्स पे जो आपको नेक्स्ट सपोर्ट लगाना है वो 18 रुपए का, अगर 18 भी टूट जाता है आई थिंक वहां पे भी आप एग्जिट कर लीजिए, फिर 14-13 के भी लेवल्स आ सकते हैं। मेरी सलाह रहेगी पुल बैक के लिए वेट करिए, अगर 21-22 के आसपास आता है तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एग्जिट करने के लिए। ठीक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर उछाल आएगा तो एग्जिट की ही इसमें आप कोशिश कीजिए। ऑटो इंडेक्स में करीब 1.5% के आसपास की तेजी हो गई है, बढ़िया है। लेकिन चलिए मिड कैप में और कहां पर आज एक्शन हो रहा है, जरा वो कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं। आज हम देख रहे हैं कि एक तो जो केमिकल और फर्टिलाइजर वाले जो शेयर हैं वहां पर तेजी आ रही है। एग्रो केमिकल में यूपीएल हम देख रहे हैं कि 700 रुपए के ऊपर ये शेयर आज फिर से निकला है और नतीजे सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। नतीजों में जो सबसे जो प्रमुख चीज़ ये है कि जो घाटा है, जो लास्ट ईयर के Q1 में करीब 500 करोड़ रुपए था, वो घट के आ गया है 88 करोड़, यानी कि 100 करोड़ रुपए से कम। और मार्जिन इंप्रूव किया है कंपनी ने करीब 1.5% के आसपास। तो यूपीएल चल रहा है। एसआरएफ सेल में हम तेजी देख रहे हैं। मेटल सेक्टर की कंपनी एलआईसी हाउसिंग करीब 3.5-4% ऊपर ये कारोबार कर रही है, क्योंकि इसके भी नतीजे ठीक ठाक आए थे। तो नतीजों का फ्लेवर आपको दिखेगा। बाजार में हो क्या रहा है कि भले ही सेंटिमेंट थोड़े से वीक है, लेकिन जहां अच्छे नतीजे आ रहे हैं बाजार उनको रिवॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बाजार का जो अंडर करंट है ना, उसमें कोई एज बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुणाल जी, इनमें से कोई शेयर जो आपके रडार पर हो, जहां पर आपको लगता है कि फर्दर कोई तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती हो? आई थिंक यहाँ पे मेरा ध्यान रहेगा एसआरएफ पे। ऑलरेडी आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे टेक्निकल्स में हमें एक रिवर्सल का कंफर्मेशन मिल चुका है, जहाँ पे हम एक बुलिश एंगल्फिंग की कैंडल देख रहे हैं प्लस एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। सो मुझे लगता है अपने 20 डीएमए को टच करने आएगा जो है 3148 के आसपास। तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी। स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट्स पे, वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई है। स्टॉप लॉस आपको जो डाउन साइड पे रखना है वो है 2980 का। टारगेट्स मेरे रहेंगे 3150 पे। ठीक है, 3150 के टारगेट होंगे एसआरएफ के, यानी कि यहाँ से और 100 रुपये चलने की गुंजाइश है। 3050 रुपये। और हमने देखा है कि पिछले अगर हम 2-3 हफ्ते की बात करें तो जो ये मिड कैप में केमिकल, एग्रो केमिकल, फर्टिलाइजर वाली जो कंपनीज रही हैं वहाँ पर हमने ठीक ठाक तेज़ी देखी है। लेकिन आज जो हम कमज़ोरी देख रहे हैं ना, उसमें आप देखिए एलएनटी के तो नतीजे अच्छे आए थे। हालांकि एलएनटी की साइज अगर आप तुलना करेंगे तो बाकी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा छोटी दिखेंगी। लेकिन एबीबी आज कमज़ोर है। एबीबी के अलावा हम देख रहे हैं कि थर्मेक्स में